निकाय की शासन से लेकर प्रशासन, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक सरकारें जो हैं वो हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं जोशीमठ में ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई, तो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस को गिराया जा रहा है। बड़ी खबर आपसे आपको रूबरू करा दें, जेसीबी की मदद से गिराया जा रहा है गेस्ट हाउस। तो आपको तस्वीर भी हमने उस दौरान की दिखाई थी। दसाव के चलते गेस्ट हाउस को गिराया जा रहा है। सीबीआरआई की निगरानी में ये कार्रवाई हो रही है। तो जोशीमठ का दर्द कम होता नहीं दिख रहा है। 4 होटलों के डिसमेंटल के साथ साथ आज पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस को डिमोलिश किया जा रहा है, जिसकी ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो यहां पर जेसीबी का सहारा लिया गया है, क्योंकि कई ऐसी जगह है या कई ऐसी वो स्पेस हो जाता है जहां पर हर्डल्स आ जाते हैं और उसकी वजह से इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ जाती है। हालांकि पूरे मैनुअल तरीके से इन भवनों को गिराया जा रहा है और आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस की, किस तरह से इसको डिमोलिश करने का काम कर रहा है। और सबके बीच मौसम जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। तो ऊंचाई पर हो रही बर्फबारी से ठंड बढ़ी है। कार्रवाई में जुटे कर्मचारियों की मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो ये आप तस्वीर जोशीमठ की देख रहे हैं, जहां 2 होटलों को पहले गिराया गया, उसके बाद जो चिन्हीकरण किया गया था उसी के तहत कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। और सीबीआरआई की निगरानी में ये कार्रवाई हो रही है, जहां पर गेस्ट हाउस को गिराने का काम जो है वो लगातार जारी है। हालांकि इस दौरान जेसीबी का भी यहां पर सहारा लेना पड़ा है, क्योंकि कई ऐसे पेचीदा मोमेंट आ जाते हैं जिसके चलते ये मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। संवाददाता सुरेंद्र रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, लगातार सीएम धामी की तरफ से कहा जा रहा है कि मौसम का प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा, लेकिन जहां एक तरफ ध्वस्तीकरण का काम लगातार जारी है, उस बीच मौसम भी एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है टीम के सामने, और आज गेस्ट हाउस को भी डिमोलिश किया जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से जोशीमठ के जो हालात हैं उसमें लगातार ध्वस्त होते जा रहे हैं और दरारें कहीं भी जो दरारें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, और इसको लेकर जो लोक निर्माण विभाग का जो प्रतिक्रिया था उसमें भी दरारें आए और जिलाधिकारी के निर्देशों पे वो देर रात को ही खाली करवा दिया गया था और आज उसको तोड़ने की प्रक्रिया जारी है। और अन्य जो होटल्स हैं वो भी तोड़े जा रहे हैं, और जो बहुत ही डेंजर जोन में जिनको चिन्हित किया गया है शासन के उससे उन सभी मकानों को खाली करवाने के बाद अब तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बिल्कुल सुरेंद्र, लेकिन जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, क्योंकि मैनुअल तरीके से इन भवनों को गिराने का आदेश है, लेकिन उसके बावजूद जो है जेसीबी मशीन का इस्तेमाल यहां पर हो रहा है, इसके पीछे की क्या वजह? क्योंकि पूरी तकनीकी जो टीम है वो मौके पे खड़ी है और जिस तरह से कम नुकसान हो उस तरह की तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि जो जेसीबी और जो मशीनें हैं वो बोल्डर जो कॉलम तोड़ के जो भारी चीजें हैं उनको उन भवनों के छतों से निकालने, क्योंकि 5 से 7 मंजिला ये भवन है, तो यहाँ से निकालने के लिए उन मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि जो मैनुअल तरीके से तोड़ने की जो टीम है वो लगी हुई है। बिल्कुल सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया लगातार जारी है। हालांकि मैनुअल तरीके से भवनों को गिराने का काम किया जा रहा है। रेस्ट हाउस को किस तरह से डिमोलिश किया जा रहा है वो आप तस्वीर में देख रहे हैं, लेकिन कहीं पर कुछ ऐसे हर्डल्स होते हैं जहां पर मशीनों का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। इस बीच चमोली से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां जोशीमठ पहुंचे कांग्रेस नेता आपदा प्रभावितों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो पीड़ित परिवारों ने अपना दर्द बयां किया है, जोशीमठ को बचाने की गुहार लगा रहे। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक राजेंद्र भंडारी भी मौके पर मौजूद है। पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके दर्द को जान रहे हैं। इस दौरान पीड़ित परिवारों की तरफ से जोशीमठ को बचाने की गुहार लगाई जा रही है। संवाददाता सुरेंद्र रावत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, एक बार फिर से रुक करेंगे, क्योंकि शासन और प्रशासन जोशीमठ के हालातों को लेकर पूरी तरीके से सजग है, कार्रवाई जारी है उसको बचाने के लिए, लेकिन अब कांग्रेस नेता भी जो है जोशीमठ पहुंचे हैं, प्रभावितों से मुलाकात कर रहे हैं, पीड़ित भी अपना दर्द यहां पर छलका रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो बद्रीनाथ विधायक हैं उनका राजनीतिक क्षेत्र भी है, तो कहीं न कहीं इस समय जो भावनात्मक तरीके से लोगों से जुड़ने की कोशिशें भी की जा रही हैं। जिस तरह के हालात जोशीमठ में हैं, कांग्रेस के दिग्गज जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश प्रभारी, पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सभी लोग मौके पे बने हुए हैं, और जो भूत बचाव के जो क्षेत्र हैं जो आपदा प्रभावित है उन सभी से मुलाकात कर रही हैं, और उनके पास भी अपनी जो शिकायतें हैं प्रशासन और शासन से जो आपदा प्रभावितों को जो शिकायतें हैं उनके द्वारा
जो विपक्ष के पास कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा क्या क्या चीजें अभी रह गई हैं जिनको किया जाना बाकी है। बिल्कुल सुरेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। तो दरार, दर्द और दहशत की लगातार तस्वीरें जोशीमठ से सामने आ रही हैं और अब इस बीच कांग्रेस के नेता भी वहां पर पहुंचे हैं। वहीं जोशीमठ ब्लॉक के उर्गम घाटी के गांव में भी दरारें हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे तो कई गांव में दरारों से लोगों में दहशत है। कई परिवार गांव से पलायन भी कर चुके हैं और कई बार स्थानीय प्रशासन को इस संदर्भ में अवगत भी कराया जा चुका है, शिकायत की जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। डर के साए में जी रहे कई गांव के लोग। तो देवग्राम गिरावासा गांव में दरारें दिखी हैं। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। जोशीमठ के बाद अब आसपास के इलाकों में भी जो इसका असर है वो दिखाई पड़ रहा है। उर्गम घाटी के गांव में दरारें जो है वो बढ़ती जा रही है और यहां पर भी जोशीमठ जैसा जो दहशत का माहौल है वो लोगों के बीच देखा जा रहा है। उर्गम घाटी के देवग्राम गिरावासा गांव में भी पूरे बुरे जो हाल हैं वो बने हुए हैं। संवाददाता सुरेंद्र का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सुरेंद्र, क्योंकि जोशीमठ में जिस तरह से हालात हैं, जोशीमठ के आसपास के जो उर्गम घाटी के गांव हैं वहां पर भी इस तरह की दरारें हैं, वहां पर भी अब यही स्थिति हो चली है। हाँ बिल्कुल, जो उर्गम क्षेत्र के जो बड़गिंडा जो क्षेत्र था वहाँ पे अभी प्रशासन की ओर से कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्हें विस्थापन के लिए अभी जो फंड है वो मुहैया करवाया गया है। वहीं अगर देवग्राम के गांव की बात करें तो लगातार यहाँ पर भी दरारें बढ़ती जा रही हैं और लंबे समय से शासन और प्रशासन से लोग खुद को बचाने के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए निवेदन कर रहे हैं। और अगर पूरे जनपद की बात करूँ तो पिछले कई वर्षों से जो आपदा की जो चपेट में आए गांव के 70 से अधिक ऐसे गांव हैं जिनका विस्थापन को लेकर प्रशासन की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन वर्तमान समय तक भी अभी इसमें कोई स्पष्ट नीति सामने नहीं आई है। हालांकि आज जोशीमठ की दरारों के बाद अन्य दरारें महत्वपूर्ण नजर आने लगी हैं, लेकिन ये दरारें आज की नहीं है। ऐसे कई गांव हैं जिन गाँव में लोग बरसात के समय उन गाँव को छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं और कुछ तो ऐसे भी घर हैं जहाँ पे रहने लायक है और लोगों ने अपने गाँव। लेकिन प्रशासन की लापरवाही कहीं ना कहीं उजागर यहाँ पर की जा रही, क्योंकि शिकायत की गई है लेकिन कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं। सुरेंद्र, ये लापरवाही आखिर क्यों? प्रशासन की ओर से जब भी बात करने की कोशिश की जाती है तो उनका ये कहना होता है कि शासन को प्रस्ताव भेजे गए हैं इन गाँवों की स्थिति को लेकर और इसके विस्थापन को लेकर, पुनर्वास को लेकर। 22 साल उत्तराखंड के पूरे हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी स्पष्ट कोई नीति न विस्थापन को लेकर बनी है न पुनर्वास को लेकर। इस तरह की स्थितियां बड़ी गंभीर हो जाती हैं और कई बार कई लोगों की जान भी शासन और प्रशासन की अनदेखी के चलते चली जाती है। तो कहीं न कहीं लोग मजबूर हैं इस तरह के हालातों से रहने के लिए, जान जोखिम में डालकर अपने घरों में रहने के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर भी जो दरारों से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन का ये कहना है कि शासन को इस संदर्भ में इस प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन देखिए एक दूसरे पर पल्ला झाड़ने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। लेकिन इस बीच जो है कई परिवार इस गांव से पलायन कर चुके हैं। तो गांव से कई परिवार जो है वो पलायन कर चुके हैं, दहशत में है इस वक्त लोग और उनका ये कहना है कि प्रशासन को इस संदर्भ में कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। और उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर है, जहां पहाड़ी क्षेत्रों में बम्पर बर्फबारी। तो मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच हुई है। ऊंचाई वाले इलाकों में छाई सफेद चादर। तो पहाड़ों पर बर्फबारी से जो ठंड है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो 24 जनवरी तक शीतलहर की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। तो उत्तरकाशी की तस्वीर, जहां पहाड़ी क्षेत्रों में बम्पर बर्फबारी, तो मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वो सच साबित होते हुए दिखाई दे रही है। तो आज से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। 24 जनवरी तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसका असर भी अब दिखाई पड़ रहा है। बर्फबारी से जोशीमठ में परेशानी बढ़ते हुए जोशीमठ में राहत कार्यों में मुश्किलें जो है वो देखने को मिल रही हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से लोगों को दो चार होना पड़ सकता है। मौसम के लिहाज से 24 से 27 जनवरी का समय उत्तराखंड में लोगों के लिए दिक्कतों भरा हो सकता है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर भारी बारिश तो मैदानी इलाकों में घना कोहरे के छाए रहने की उम्मीद है और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अच्छी खासी बर्फबारी हो सकती है। यानी प्रदेश में वो कौन से हिस्से हैं? बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी,
ये ऐसे जनपद हैं जिनमें अच्छी खासी बारिश भी होगी और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं उनमें बर्फबारी भी होगी। अब ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती होगी जोशीमठ में, क्योंकि चमोली के लिए भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। और ऐसे में अगर औली या जोशीमठ में अच्छी खासी बारिश होती है, अच्छी खासी बर्फबारी होती है, तो रेस्क्यू कार्यों में थोड़ा दिक्कतें आएंगी, थोड़ा परेशानी होंगी। हालांकि इंतजाम उसके पहले से किए गए हैं, लेकिन ये देखना होगा कि ये भारी बारिश क्या जोशीमठ के लिए ज्यादा दिक्कतें पैदा करेगी या स्थितियां सामान्य रहेंगी जिस तरह से अभी चल रही हैं। इसलिए ये मौसम सिर्फ उत्तराखंड के लोगों की ठंड ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि जोशीमठ में तमाम राहत कार्यों में लगी टीमों की चिंता भी बढ़ाएगा। मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि खास तौर से 24 और 27 जनवरी को पहाड़ों पर चलने वाले लोग सतर्क रहें। खास तौर पर रोड ब्लॉक की दिक्कतें हो सकती हैं, भूस्खलन की दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए पहाड़ में इन दिनों सफर करने वाले लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुनील रसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। तो बाहर समाचार में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।